वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। क्या जाति, क्या धर्म, क्या संस्कृति और क्या भौगोलिक सीमाएं। क्योंकि चींटी से लेकर शक्तिशाली देव, दानव आदि सभी में भगवान, खुदा, गॉड अथवा ईश्वर का ही निवास है। परंतु एक ऐसी भौगोलिक परिधि जहां पर मानव सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन जीने की संपूर्ण कलाओं का प्राचीनतम अनुभव मिलता है और मिलता है सबसे दुर्लभ व महत्वपूर्ण अंग, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, वह है भारतवर्ष। समय समय पर मानव जीवन के लिए उपयोगी इसी कला, ज्ञान, संस्कृति आदि को परिपोषित करने हेतु इस पृथ्वी पर असंख्य संत, ऋषि, महापुरुष आए हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ दिखाई पड़ते हैं। हमारा भारतवर्ष ऐसी विभूतियों और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का सदैव ऋणी रहेगा, जिनके मार्गदर्शन व ज्ञान से भारत को विश्व गुरु होने का सौभाग्य मिला है। संतों, ऋषियों एवं महापुरुषों की इस सनातन और प्राचीनतम श्रृंखला में वर्तमान युग के एक ऐसे महापुरुष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने हमारी सनातन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई ऊर्जा प्रदान की। धर्म, पंथ, जाति, वर्ण आदि से परे सभी के लिए उपयोगी अनादि अनंत अध्यात्म संबंधी शास्त्रीय ज्ञान विश्व के जीव मात्र को प्रदान किया। तो हर आदमी संसार में जो सुख पा रहा है वो क्षणिक है और लिमिटेड है, और भगवान का सुख अनंत मात्रा का, उससे बड़ा कोई सुख नहीं, और अनंत काल को मिलता है। सदा पश्यन्त सूरयः, वेद कह रहा है। सुबालोपनिषद 6:7। माने इतना प्रज्ञावान महापुरुष जिनको सर्वशास्त्र विदित थे, और वह अंततः आकर के भक्ति में ठहर जाता है। और महाराज जी ने तो प्रेम रस सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया। अपने स्वरचित साहित्य, सत्संग और सेवा के द्वारा जिन्होंने जीवन पर्यंत मानव मात्र की सेवा की, जिनका सरल सरस सत्संग प्राप्त कर लाखों लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया।
जिन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार कर भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति को समृद्धि प्रदान की। परम पूज्य श्री कृपालु जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कृष्ण प्रेम में, भक्ति रस में हजारों करोड़ों लोगों को इन्होंने रंगाया है, डुबाया है, जिनके द्वारा विश्व के आध्यात्मिक कल्याण हेतु भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, और कीर्ति मंदिर जैसे अनुपमेय उपहार मिले। वहीं भौतिक कल्याण के लिए निशुल्क चिकित्सालय, महाविद्यालय आदि भी प्रदान किए। ये हमारे पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं, जिन्हें मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में सन 1957 में भारत के मूर्धन्य विद्वानों की तत्कालीन सभा काशी विद्वत परिषद ने पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। पिछले 5000 वर्षों में भारत में ऐसे केवल 4 जगत गुरु ही हुए हैं। इस समय के ज्ञात इतिहास में इतना उन्नत मेधा का महापुरुष वो दुर्लभ सा है। ऐसे परम विलक्षण, परम विद्वान महापुरुष का अवतरण सन 1922 शरद पूर्णिमा की पावन बेला में उत्तर भारत के ग्रामीण भूमंडल भक्तिधाम मनगढ़ में हुआ था। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का स्वभाव बड़ा ही सरल था। वे अपने संपर्क में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं से अभिभावक की तरह मिलते, साधक जनों की अनेक आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करते। सफलता मिलना कंपलसरी नहीं है संसार में, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। अगर हम सरेंडर करते हैं, हमारी शरणागति सही है, तो हमको तो फल श्योरिटी से मिलेगा और हमारा लक्ष्य हमको मिलेगा। दीन, दुखी, पीड़ित और आर्त जनों के हित के लिए अनेक सामाजिक कार्यक्रम भी रखते। समाज के असहाय, अशिक्षित एवं निराश्रित जनों को निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वर्ष में अनेक बार जीवनोपयोगी वस्तुएं भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। ऐसे सर्वहितकारी, दूसरे के सुख में सुखी होने वाले संत तो धरती पर
विरले ही आते हैं। परंतु उनके द्वारा दिया गया समयातीत आध्यात्म संदेश भविष्य में मानव मात्र के हित के लिए संपूर्ण विश्व में गूंजता रहेगा। निवासा शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। अरे गीता भी कहती है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद 9:18। भागवत भी कहती है येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम 3:25-38। तो हृदय में हम हमारा पालक, रक्षक, प्रेरक, शासक भगवान। तो हम कौन है, ये क्वेश्चन है। तो मोटी अकल में आप लोग ये कह दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि जो हमारा ना हो वो हम है। हमारा मकान, हमारी स्त्री, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, बस इसके आगे और कुछ नहीं ना। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे, बस खत्म। जो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वो मैं हूं, यानी जो मेरा नहीं वो मैं। लेकिन वो क्या है, जब बुद्धि से परे है तो फिर कैसे बतावें क्या है। बुद्धि से परे है, उसको जीव कहते हैं। वो शास्त्रों वेदों के अनुसार जाना जाता है। जीव माने जो स्वयं जीवित हो और जहां रहे उसको भी जीवित रखे। वंदे जगद्गुरुं